नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का 5वां पाठ, जिसका कि नाम है देशभक्तः चंद्रशेखरः, यानी देशभक्त चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जिनके बारे में आप सभी ने सुना है, और इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना अभूतपूर्व सहयोग किया था। अब यहाँ देखिएगा, कोष्ठक में लिखा हुआ है स्थानम से लेकर के किशोर तक। कोष्ठक की बातें जो होती हैं वो बात स्पष्ट करने के लिए होती है कि आपको समझाया जाता है कि कहाँ का दृश्य है और क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, लिखा है वाराणसी न्यायालय, यानी कि न्यायालय कहाँ का है? वाराणसी यानी बनारस का। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दर्शकः पारसीकः तिष्ठति, यानी न्यायाधीश के पीठे मतलब आसन पर, अर्थात कुर्सी पर। एकः माने एक, दुर्धर्ष का मतलब होता है अदम्य, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आदतों का दमन नहीं करते। तो एक अदम्य पारसीकः तिष्ठति माने पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकः, रक्षक माने होते पुलिस, आरक्षक माने पुलिस के जो सिपाही होते हैं वो। आरक्षकः चंद्रशेखरः शेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, चंद्रशेखर को उसके सामने लेकर आते। कौन लेकर आते हैं? पुलिस के सिपाही। अभियोगः प्रारभते, अभियोगः प्रारब्धे का मतलब है कि मुकदमा जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और चंद्रशेखर का शरीर कैसा है, इसके बारे में देखिएगा, लिखा हुआ है चंद्रशेखरः पुष्ट अंगः गौरवर्णः षोडश वर्षीय किशोरः। तो जो चंद्रशेखर है वह भरे हुए अंगों वाला है, यानी पुष्ट अंगों वाला है, गोरे रंग का है, और उसकी अवस्था कितनी है? 16 वर्ष की। 16 वर्ष का ये जो युवक है। आगे देखिएगा, आगे क्या होता है। मुकदमा चूंकि प्रारंभ हो जाता है तो जो आरक्षक है वह आरक्षक इस बात को, अपनी बात को शुरू करते हुए कहता है, क्या कहता है? श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः, हे श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। राजद्रोही किसको कहते हैं? जो राज से दुश्मनी मोल लेता है, राज में रहकर ही उसी के खिलाफ बातें करता है, षड्यंत्र रचता है। गत दिने अनेन एव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकः दुर्जयसिंहस्य मस्तकं प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, तेन दुर्जयसिंहः आहतः। वो कहता है कि ये जो है ये चंद्रशेखर है और यह राजद्रोही है। गत दिने, गत दिने का मतलब पिछले दिन, यानी जो दिन बीत गया है, पिछले दिन। अनेन एव मान इसने ही, असहयोगी नाम यानी असहयोगियों की, सभायाम माने सभा में। असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे ना। इसी ने असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकः, एक आरक्षक, आरक्षक का मतलब यानी एक जो पुलिस का सिपाही था, उसका नाम क्या था? दुर्जय सिंह। दुर्जय सिंह के मस्तके माने मस्तक पर प्रस्तर खंडे, पत्थर के टुकड़े से क्या किया? प्रहारा कृतः, प्रहार किया। अच्छा, उससे हुआ क्या? तेन माने उससे, दुर्जय सिंह आहत था। उससे दुर्जय सिंह नाम का जो आरक्षक था, जो पुलिस का सिपाही था, वह आहत मतलब घायल हो गया। न्यायाधीश, अच्छा न्यायाधीश भी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो अपने मन में सोच रहे हैं वो कोष्ठक में दी गई हैं। वो कहता तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, यानी उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए। तम बालकम, कौन तम बालकम? किस बालक को? चंद्रशेखर को। विस्मयेन माने आश्चर्य के साथ, विलोकयन माने देखते हुए। क्या कहते हैं? रे बालक तब किम नाम, उससे पूछते हैं, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर जो हैं स्त्री भूया, स्त्री भूया का मतलब स्थिर होकर, ये नहीं कि हाथ पैर उनके डामाडोल हो रहे थे, नहीं, दृढ़ होकर के कहते हैं आजाद, मेरा नाम क्या है? आजाद। न्यायाधीश कहते हैं तब पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र, क्या नाम है? स्वतंत्र मेरे पिता का नाम है। इसके बाद में न्यायाधीश उससे पूछते हैं तुम कुत्र निवससी, तुम कहाँ रहते हो? तुम कुत्र निवससी। और आगे क्या पूछते हैं कुत्र निवससी के साथ में? तब गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर उसके सवालों का जवाब इस प्रकार से देते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है, अर्थात जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वगतम, स्वगतम का मतलब होता है बच्चों अपने मन में। अपने मन में कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम अपने आपस में ही बात कर रहे होते हैं, मतलब खुद से ही बात कर रहे होते हैं, अपने मन में सोचते हैं। कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम,
स्वतंत्रता यही माने स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह बालक कौन, चंद्रशेखर, कीदृशा माने कितना, प्रमत्तः, प्रमत्तः मतलब पागल हो रहा है, यानी जो बालक है ये अपना नाम स्वतंत्र बता रहा है, पापा का सॉरी अपना नाम आज़ाद बता रहा है, पापा का नाम स्वतंत्र बता रहा है, जेल में रहता है, बड़े स्थिर होकर के बातें कहता है, तो अपने मन में बात करते हैं, क्या करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए कितना प्रमत्त हो रहा है। प्रकाशम, प्रकाशम माने सामने, यानी कि वो जो सवाल करते कुछ मन में, कभी कभी आप पिक्चर में देखते होंगे ना, हीरो जो भी सोच रहा होता है वो मन में चल रहा होता है और आपको सुनाई देता है, तो ऐसे ही यहाँ न्यायाधीश जो सोच रहे थे मन ही मन में, वो हम सब लोगों को पता चल गया। स्वगतम अप्रकाशम, सामने से उसने क्या कहा, अतीब धृष्टा, अतीब धृष्टा का मतलब अत्यंत दुष्ट है ये बालक, उद्दंडश्च अयम नवयुवकः, नवयुवकः, और ये नौजवान, नवयुवक का मतलब नौजवान जो कैसा है, उद्दंड, उद्दंड मतलब किसे कहते हैं, जो बात नहीं मानता। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामी, अहम माने मैं, इमम माने इसको, पंचदश, पंचदश, 10 माने बच्चों 10, और पंच माने 5, 5 और 10 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, तो 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचदश, तो कहते हैं कि अहम इमम पंचदशम कशाघातान दंडयामी, मैं इसको 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। कई बार परीक्षाओं में बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीश ने कितने कोड़े का दंड सुनाया था, तो उत्तर क्या होगा, पंचदश कशाघातान। चलिए आगे क्या होता है, चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, इसकी कोई भी चिंता नहीं है। अब अभी आपने पहले देखा था प्रथम दृश्य, प्रथम दृश्य आपको दिखाया गया था जिसमें कि एक न्यायाधीश की कुर्सी पर एक पारसी बैठा हुआ था और पुलिस वाले चंद्रशेखर को पकड़ कर लाए थे। अब क्या हो रहा है उसके बाद, अब उसके बाद में द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। दूसरे दृश्य में क्या बात है, दूसरे दृश्य में कहा गया है कि द्वितीयम दृश्यम ततः दृष्टिगोचरौ भवतः, ततः दृष्टिगोचरौ भवतः का मतलब क्या है, यानी तब, दृष्टिगोचर माने दिखाई देता है, भवतः माने हम लोगों के सामने, कौन दिखाई देता है, कौपीनम मात्र अवशेषः, कौपीन में कहते हैं लंगोटी, आपने पाठ 1 पढ़ा होगा, वहां पर भी एक श्लोक में आया था कौपीन शब्द, कौपीन माने लंगोटी, यानी तब क्या होता है, कौपीन मात्र अवशेषः, यानी कौपीन ही शरीर पर बची हुई है जिसके, फलकेन दृढ़ बद्धा, फलक माने होता है बच्चों लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसमें छेद होता है और उसमें जो भी आरोपी होता है उसके पैरों को उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसको उल्टा लटका दिया जाता है ना, उसको कहते हैं फलक। और फिर जैसे 15 कोड़े का दंड दिया गया था, तो फलक दृढ़बद्धा यानी कि फलक से मजबूती से बंधा हुआ चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर दिखाई देता है। तब क्या दिखाई देता है दूसरे दृश्य में कि लंगोटी ही जिसके मात्र शरीर पर शेष है, क्योंकि कोड़े मारने थे तो कोई बनियान या कुर्ता उसने नहीं पहना हुआ था। कशा हस्तेन चांडालेन, कसा हस्तेन चांडालेन का मतलब यानी कश माने कोड़े और हस्त माने हाथ में लिए हुए, यानी हाथ में लिए हुए एक जो चांडाल है जो कि मारने का काम करता है आरोपियों को, वह दिखाई देता है। और अनुगम्य माना, अनुगम्य माना माने अनुगमन करता हुआ, अनुगमन क्या मतलब होता है, कोई आगे आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे जो चलता है उसको कहते हैं अनुगमन। अनुगम्य माना कारावासा अधिकारी गंडा सिंहश्च, और गंडा सिंह जो कारागार के अधिकारी हैं उनका जो कारागार के अधिकारी हैं गंडा सिंह, उनका अनुगमन करते हुए बाकी लोग दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं गंडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति, चांडाल की ओर देख करके वो कहते हैं चांडाल से, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेश समकालम एव कशाघातः कर्तव्यः, यानी कि मेरे आदेश के पाते ही, जैसे ही मैं कहूँगा कोड़ा मारो तुम तुरंत मार देना, मम आदेश मेरे आदेश के साथ ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कशाघाता, कश का आघात यानी कोड़े को मारना है, कर्तव्य माने करना चाहिए मतलब मारना चाहिए, जैसे ही मैं कह दूं कि एक कोड़ा मारो तो तुम तुरंत इसको मार देना। और चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से कहता है, क्या कहता है कि रे दुर्विनीत युवक, हे उद्दंड युवक, लभस्व इदानीम स्व अभिनयस्य फलम, लभस्व माने होता है बच्चों प्राप्त करो, इदानीम माने इस समय, स्व अभिनय से माने अपनी अभिनय का, यानी कि तुमने जो विनम्रता नहीं दिखाई, जो तुमने उद्दंडता दिखाई है, अब तुम उसकी सजा भुगतो। कभी कभी हम लोग भी ऐसे बोल देते हैं लो अब सजा भुगतो, तो वो कह देते हैं कि तुम अपने अभिनय की सजा भोगो। कुरु राजद्रोहम, और करो राजद्रोह, दुर्मुख से कहता है। कशाघाता एकः, क्या कहता है, एक कोड़ा मारो, दुर्मुखा कोष्टक में लिखा हुआ है, चंद्रशेखर कशया ताड़यति, चंद्रशेखर को कशया से मारता है मतलब कोड़े से मारता है। और जब वो मार रहा होता है तो चंद्रशेखर क्या कहता है, चंद्रशेखर कहता है जयतु भारतम, क्या कहता है, जयतु भारतम, भारत की जय हो,
इस तरीके से वो कहता है। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या है, गंडा सिंह, दुर्मुखा द्वितीय कशाघातः, यानी कि हे दुर्मुख दूसरा कूड़ा मारो, ऐसे कहता है। तो दुर्मुख जो है उसकी बात सुन करके क्या करता है, दूसरा कूड़ा जो है वो मारता है। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़िता चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, और पीटते हुए जो चंद्रशेखर है वो पुनः पुनः माने बार बार भारतम जयतु, भारत माँ की जय हो, इति वदति माने ऐसा बोलता है। आगे क्या होता है, एवं स 15 कशाघाते ताड़ितः, इस प्रकार उसको 15 कोड़ों से मारा जाता है। लगातार वो 15 कोड़े उसके मारे जाते हैं और वो पिट लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यदा चंद्रशेखरः कारागात मुक्तः बहि आगच्छति, जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर आज़ाद होकर बाहर आता है, तदेव माने तभी सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति, तभी जितने भी लोग जेल के बाहर खड़े हुए थे जो भारतवासी थे वो उसको सभी लोग क्या करते हैं, तम माने उसको, परितः माने चारों ओर से, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं। तब सारों लोग चंद्रशेखर को, तब सभी लोग जो हैं चंद्रशेखर को चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालिका, बहुत सारे बालक, तस्य माने उसके, पादयो पतंती, पादयो पतंती का मतलब पैरों में गिर जाते हैं। तम माला भी अभिनंदयति च, और माला पहनाकर उसका अभिनंदन करते हैं। भाई चंद्रशेखर कोई अपने लिए तो ये काम कर नहीं रहा था, वो किसके लिए कर रहा था, वो अपने देश के लिए कर रहा था कि हमारा जो देश है इसमें कोई और आकर के क्यों रहे, इसलिए वो सब लोग उसका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर कहता है किम इदम क्रियते भवद्भिः, किम इदम क्रियते भवती, भवद्भिः का मतलब किम माने क्या, इदम माने यह, क्रियते माने कर रहे हैं, भवद्भिः माने आप लोग, यानी आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्तः, वयम मतलब हम सभी, भारत मातु माने भारत माता के, अनन्य भक्ता का मतलब अनन्य भक्त हैं, यानी हम सभी की भारत माता है और हम सब का ये फर्ज है कि अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए जितना हो सके उतना कार्य करें। तस्याः शत्रूणां कृते मदीयम इमे रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यति, और कहते हैं तस्याः शत्रुणाम कृते, और जो भी भारत माँ का शत्रु है उस भारत माँ के शत्रुओं के लिए, मदीयः, मदीयः का मतलब यानी मेरे, यह माने यह है, इमे रक्तबिंदवः, ये जो खून की बूंदें हैं ये क्या होंगी, अग्निस्फुलिंगा, अग्निस्फुलिंगा अग्नि माने आग की, स्फुलिंग माने चिंगारियाँ, भविष्यंती माने हो जाएंगी, यानी कि जो आज मेरे कोड़े मारे गए हैं और उन कोड़े मारने से जो मेरा खून बहा है, ये एक न एक दिन क्या होगी, ये चिंगारी बन के फूटेंगी, एक दिन एक आग लगेगी, किसकी आग, स्वतंत्र होने की आग। और ये बात उनसे कहता है, फिर क्या कहता है, जयतु भारतम इति उच्चई कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, ऐसा कहते हुए सभी लोग जो हैं वो वहाँ से, जेल के पास जो खड़े थे वहाँ से चले जाते हैं, क्या कहते हुए, भारत माँ की जय। तो बच्चों ये पाठ जो है था हमारा देशभक्त चंद्रशेखर, जो कि आपने पढ़ा और समझा, और आप जानते भी होंगे चंद्रशेखर आज़ाद को, इनके अलावा और भी कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।